ओम ह्रीं अर्हं णमो चिन्हाणं वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु गाथा नंबर 2 में जीव के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और वहां उन्होंने कहा जीव जीता है, उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, सदेह परिमाण वाला है और भोगता है। सदेह परिमाण वाली का वर्णन तो बाद में करेंगे। अभी आचार्य वर्णन करते हैं कि भोगता है। किसको भोगता है? दूसरों के किए हुए कर्मों को भोगता है अथवा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कर्मों के फलों को भोगता है अथवा प्रकृति के प्रकोप को भोगता है अथवा माता पिताओं या टीचर, शिक्षक, सास ससुर, परिजनों के कर्मों के फलों को भोगता है। इन सब का निराकरण करते हुए भी बतलाते हैं कि सुनो, आत्मा दूसरों के नहीं, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भोगता है। हाँ, इतना हो सकता है कि उसमें पर बाहर वाला निमित्त कारण बनकर उपस्थित होता है, लेकिन भोगने वाला कौन है? जो उसका करता है। जो करता है वही भोगता है, अन्य कोई और उसका भोगता नहीं होता। वो मात्र निमित्त साधन, निमित्त कारण बनता। किस रूप में बनेगा उसका विस्तार आपको सामने आगे क्रमशः रखेंगे। आइए देखते गाथा नंबर 9। जीव किन परिणामों का भोक्ता होता है? व्यवहारा सुह दुखम, व्यवहारा सुह दुखम, ये गाथा आपके सामने आ गई। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा ऋक्षेणेदो चेदन भावं खु आदस्य। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा ऋक्षेणेदो छेदन भावं खु आदस्य। पहली लाइन में शब्द है पुग्गल कम्म फलम, कम्म फलम पभुंजेदी, पभुंजेदी। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? बाकी शब्द सरल है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदाणि क्षेणेदो चेदन भावं खुआदस्य। एक इस शब्द का अर्थ देखें। व्यवहारा अर्थात व्यवहार नए से, सुह दुखम सुख दुख रूप, पुग्गल कम्म फलम उद्गल कर्मों के फलों को, पभुंजेदी भोगता है। कौन? आदा आत्मा, निश्चयनेदो और निश्चय से, चेदन भावम स्वयं के चेतन भावों को, खु आदस्य अर्थात आत्मा के, दूसरे के नहीं स्वयं के, इसलिए उन्होंने दे दिया आदस्य। आत्मा आत्मा के, दूसरे के नहीं। फिर से व्यवहार नय से सुख दुख रूप उद्गल कर्मों के फलों का भोक्ता आत्मा होता है और निश्चय नय से स्वयं के चेतन भावों का भोक्ता होता है। आदा अर्थात आत्मा, व्यवहारा व्यवहार नय से,
सुख दुखम, सुख दुख रूप पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्मों के फल को या पुद्गल कर्म फलों को, निश्चय नय दो निश्चय नय से, आदस्य आत्मा के, चेतन भावम चैतन्य भावों को, खूब निश्चयता पवुंजेदी भोगता है। तो आत्मा स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भोगता है। जिन परिणामों का वह स्वयं करता था उन्हीं परिणामों के फलों का वर्तमान में वही भोगता है। जिस समय उसने परिणाम शुभ किए थे तो शुभ परिणामों के निमित्त से जो शाता वेदनी या पुण्य कर्मों का आश्रय हुआ था उनका भाव अब फल सुख रूप में देखने को आ रहा है। जो उसी जीव ने पाप परिणामों को पाप कर्मों को बोया था वे ही पाप परिणाम पाप कर्म अब दुख के रूप में असाता वेदनी के रूप में भोगने में आ रहे हैं। सो यही कह रहे हैं कि व्यवहारा व्यवहार नय से सुख दुखम सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों को पवुंजेदी भोगता है। आधा मतलब आत्मा। और निश्चय नय दो निश्चय नय से आत्मा चेतन भावम खुआदस्य अपने स्वयं के आत्मा के चैतन्य भावों को भोगता है। जैसी परिणति वह अपने अंतरंग में करता है वैसे उस परिणति के निमित्त से होने वाले परिणामों को भावों को वह चेतना आत्मा भोगता है। स्वयं के शुद्ध भावों से उत्पन्न होने वाले शुद्ध रत्नात्रय आदि से उत्पन्न होने वाले शुद्ध श्रद्धान शुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र शुद्ध परिणामों को भोगता है। और स्वयं के द्वारा किए गए अशुभ कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अशुभ परिणामों को और आत्मा स्वयं भोगता है। ये इस गाथा का सामान्य अर्थ हुआ। अब चलते हैं विशेष अर्थ की ओर। विशेष अर्थ क्या है? बचपन से ही सब विद्वान हैं। कैसे विद्वान हैं? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सब जानते हैं, हाँ, बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एज यू सो एज यू रीप। जैसा किया था वैसा भोग रहा है। ये सब हम किसके लिए बोलते? पड़ोसी के लिए। पड़ोसी मतलब दूसरों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तब हम लोग ऐसा बोलते हैं। दूसरों के साथ जब ये घटित होता है तब हम ऐसा बोलते हैं, तब हमारे चिंतन में ऐसा आता है। लेकिन जब स्वयं के साथ होता है तब हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता? तब हमारा ज्ञान कलंकला पृथ्वी में जाके छुप जाता और फिर वो उपयोग में नहीं आता। फिर हम बिल्कुल एकदम नील हो जाते, खाली। अब ये कैसे हो गया? बस ये प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि ये कैसे हो गया। हम तो इतने अच्छे आदमी हैं और हमें पूरे संकट आ रहे हैं। सबसे अच्छे आदमी इस भारत में कौन? हम। ये हमको पता है। हम मतलब आप लोग प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है इस घर में सबसे अच्छी आत्मा कौन? हम। इस परिवार में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन? मैं। इन लोगों के बीच सबसे अच्छा कौन? मैं। अब जब सबके बीच में मैं सबसे अच्छा हूं तो सबसे ज्यादा परेशान मैं क्यों? ये प्रश्न आपके सामने आकर टिक जाता है। जब ये प्रश्न आकर टिके तो तुरंत निज को याद दिलाओ। क्या? एक बहुत अच्छा कोटेशन किसी ने लिखा कि जब गलती दूसरे की हो तो हम क्या बन जाते हैं? जब गलती दूसरे की हो तो हम जज बन जाते हैं और जब गलती हमारी हो तो हम वकील बन जाते हैं। फिर वहां पर हम दलीलें देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। सेम यहां पर कि जब दूसरे के कर्म का उदय हो तो हमारा एक स्टेटमेंट बस आनंद देता, क्या? जो आपने बोया था वो आप काट रहे हो। और जब वही परिणति वही चीज हमारे जीवन में घटित होती है तो फिर हम दलीलों पर दलीलें देने लगते हैं। हम तो धर्मात्मा हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? तो आज की गाथा गाथा नंबर 9 सबके समाधान देने वाली है। क्या कह रही है? सो दुखम पुग्गल कम फलम पवुंजेदी। बाहर नहीं जाओ, लौट कर यहां आओ। स्वयं से पूछो, हे चेतन आत्मा, अनंत भवों की यात्रा है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं कि यहां से कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह सोचे अब तो आत्महत्या करो और जाओ
तो आनंदमय कहीं स्थान मिलेगा। सुनो, यहां से मरकर जीवन का अंत कर सकते हो, कर्म का अंत नहीं होगा। जीवन के अंत में भी मात्र शरीर का अंत हुआ है, आत्मा का अंत नहीं होता। यहां पर आत्महत्या के परिणामों से मरकर या आत्महत्या कर कर मरने वाले जीव अगले भवों में उन्हीं कर्मों का फल पुनः भोगेंगे। इसलिए अपनी निज आत्मा से ये कहो, आज संकल्प पूर्वक हम सब आत्महत्या का त्याग करते, मरेंगे नहीं। अब तो जो उदय में आएगा यही भोग कर अगले भवों में जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोग क्लास सुन रहे हैं, संकल्प पूर्वक आत्महत्या का त्याग करो। जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति हो, कैसे भी कर्म का उदय आए, कितनी भी गरीबी हो, कितना भी कर्ज हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, कितना ही बड़ा आवरणवाद फैल जाए, कितनी ही बड़े बड़े संकट जीवन में आ जाएं, कोई भी घटना हमारे जीवन में घट जाएगी, हम संकल्प पूर्वक आत्महत्या का त्याग करते हैं कि हम कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। क्योंकि आज की कक्षा से हमने निर्णय किया, कत्तासो ओदितस्य परिणामस्य तस्य फलम सुदुःखम पुग्गलकम फलम पवुंजेदी। जो मैंने ही अतीत में परिणाम किए थे, उन परिणामों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों को मैं यहां भोग रहा हूं। इसलिए जितने लोग इसको सुन रहे हैं, सुनो सुनो बहुत ध्यान से, उन सबको, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने परिजनों को आज की दोनों कक्षाएं, गाथा नंबर 8, गाथा नंबर 9, दोनों सबको सुनाकर सब लोगों से आज आत्महत्या का त्याग कराना। कैसे त्याग कराना, उनको समझाओ। जीवन बड़ा कीमती है। सुनो सुनो ध्यान से, क्या समझाना कि आत्मा को कर्म से मुक्त करना है, कर्ज से मुक्त नहीं करना। कर्म से मुक्त करना है, बीमारियों से मुक्त नहीं करना। सुनो, अगर कर्म बचा रहेगा तो यहां जो भोगने से बचने कर आत्महत्या कर रहे हो, बेही परिणाम, बेही भाव अगले भवों में महान कष्ट को देंगे। इसीलिए उनको अच्छी तरह ये समझाओ, ध्यान से उनके जीवन में विश्वास डालो, ध्यान से उनको इस कर्म के सिद्धांत पर विश्वास पैदा कराओ कि सुनो, आत्महत्या किसी भी परिणति का सॉल्यूशन, समाधान नहीं है। आप जीवन समाप्त कर सकते हो, कर्म की लीला समाप्त नहीं होगी। अगले भवों में वे ही कर्म फिर उदय में आएंगे, फिर दुख देंगे। अरे इस जीवन में तो जब संकट का दिन आए तो अरिहंत भगवान के चरणों में, तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में श्रीफल लेके जाना और भगवान से कहना, इस जीवन में जो संकट आने हैं अब आ जाने दो, क्योंकि हमें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। हम तो इनका नाम जपते जपते अपने संकट काट लेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। यहां से यदि भी संकट लेकर हम अगले भवों में चले गए, वहां जाकर ना जाने क्या भोगने में आए। इसलिए आज ये इस गाथा के पढ़ने का फल ये लेकर जाना है कि जो मैंने ही अतीत में बोया था वो मैं आज भोग रहा हूं, जो मैं आज बोऊंगा वही मैं अगले आने वाले भवों में प्राप्त करूंगा। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है और अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का जीवन है। इसलिए मेरे स्वयं के विचार ही आज जीवन बनकर आए हैं, मेरे स्वयं के संकल्प ही आज शक्ति बनकर आए हैं, मेरे स्वयं के परिणाम ही आज परिणमन बनकर आए हैं, मेरे स्वयं के भाव ही आज का भव बनकर आए। जो कुछ यहां दिखाई दे रहा है वो सब कुछ, क्या जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ मैंने ही बोया था। फिर से बार बार अपने को याद दिलाओ, जो जो यहां दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैंने बोया था। आप ध्यान से, मैंने तो माता पिता चूज नहीं किए, ये मिले कहां से? ध्यान से सुनो। जैसे कर्म अतीत में आपने बांधे हैं, उन कर्मों के नियोग से, वैसे ही माता पिता आपको मिले हैं। अगर आपने कर्म बांधे हैं, जीवन में कभी भी माता पिता देखने को नहीं मिले, तो आप समूचनों में उत्पन्न होते। जो जीव ये सोच रहे हैं कि माता पिता बहुत कष्ट दे रहे हैं, वे सब जीव अगले भवों में समूचनों में उत्पन्न होंगे। वहां उनको माता पिता देखने को होंगे ही नहीं, होते ही नहीं उनके माता पिता। और अगर आपको जो कुछ यहां मिल रहा है उस सबके प्रति एक नियम, एक संकल्प कर लो, ये सब कुछ मेरे अतीत का परिणाम है। आज भले ही बुरा मिल गया तो मैंने ही कुछ अतीत में कमजोरी की होगी, कमी की होगी, आज मैं उसको सुधारने के लिए तत्वार्थ सूत्र के
6वें और 7वें अध्याय का अध्ययन करके अपने जीवन को सुधारूंगा, बदलूंगा, तो मेरा जीवन बदल जाएगा। वहां उन्होंने सब चीजों के कारण लिखे, एक एक चीज का कारण लिखा कि दुखी हो तो क्यों दुखी हो, दुखी क्यों है कोई? जितनी बार दुख का चिंतन करेगा उतना उतना नया दुख बोएगा। सुनो माताओं, आपके दुखों का इलाज दे रहे आज। सब परेशान हैं, बहुत दुख है, बहुत दुख। कहां का दुख? ससुराल का दुख छूटता नहीं, मायके का दुख बना रहता है, और एक एक दुखी है। कोई पुत्र से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई अन्न से दुखी, सब दुखी हैं। उन दुखियों को दुख का इलाज क्या है? भगवान उमा स्वामी देव दुख का इलाज देते हुए कह रहे हैं, सुनो, अगर आपको अब दुख नहीं प्राप्त करना है, अगले भवों में दुख नहीं चाहिए, क्या लिखा? सुय दुखम पुग्गल कम फलम पवंजेदी। आगे अगर दुख के कर्मों के फलों को नहीं भोगना है तो पहला शोक नहीं करो, गम नहीं करो, दूसरों को गम शोक मत कराओ, और दोनों मिलकर शोक मत करो। स्वयं दुखी मत हो, दूसरों को दुखी मत करो, और दोनों मिलकर दुखी मत हो। स्वयं मत रो, दूसरों को मत रुलाओ, और दोनों मिलकर मत रो। स्वयं चिल्ला चिल्ला कर अपने दुखों को व्यक्त मत करो, दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर दुख व्यक्त करने के लिए मजबूर मत करो, और दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर अपने दुखों को व्यक्त मत करो, वरना दुख कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा भगवान उमा स्वामी देव ने तत्वांत सूत्र के अंदर आदेश दिया है। इसलिए बार बार उनको याद करो। हम उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 6वें 7वें अध्याय का अध्ययन कर लो, एक बार जीवन भर की समस्या खत्म। बहुत निर्मलता के साथ समझा रहे हैं आपको कि जीवन में दुख का चिंतन नहीं करो। माताएं बैठ जाती हैं सांझ के समय और शाम को चिंतन करती हैं, बेदिन हो कब दुख के दिनों को याद करती हैं। ऐसे ऐसे कष्ट भोग कर हम आए हैं, ऐसी सास थी, ऐसे देवर थे, ऐसी ननद थी, ऐसी जेठानी थी, ऐसी देवरानी थी। उन सब परिणामों को जितना जितना आप याद करोगे उतने उतने नवीन कर्म का आश्रय हो रहा है, असाता वेदनी बन रही है। अगले भवों में फिर इससे खतरनाक क्रूर जीव मिलेंगे। इसीलिए इस जीवन का दुख यदि इसी जीवन में छोड़ना चाहते हो तो आज से ही सारे सारे संकल्प विकल्पों का त्याग करके ये कहो भगवान से, जो जो मैंने बोया था वो इस जीवन में भोग लिया, अब दोबारा मैं कभी उनके ओर ध्यान ही नहीं दूंगा। ये आपको सीखना हो तो सीता के जीव से सीखो कि सीता के जीवन में महाकष्ट आए। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अभागा कोई जीव था तो उसका नाम था सीता का जीव। ऐसी महान संकटों में रहने के बाद भी उसकी पूरी कहानी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे, आप लोग उसको सुन लेना कि ऐसे महान संकटों के दिन उसके जीवन में आए, लेकिन जब संकट का दिन आया वो हाथ जोड़कर कहती है, सब कुछ मेरे कर्म का उदय है, अन्य कोई इसमें मत निमित्त बन सकता है, दाता कोई नहीं। ऐसी बस उसकी कथा हमको ये सिखा रही है कि जो जो यहां शुभ अशुभ रूप परिणाम हमने बोए थे वे ही सुख दुख रूप फल दे रहे हैं, अन्य कोई निमित्त नहीं। इसलिए अन्य किसी की ओर मुझे कोई भी दोषारोपण करना नहीं। सबसे पहला दोषारोपण से मुक्त करो भगवान को, कभी उनको नहीं कोसना, क्योंकि उन्होंने कोई आपके एक परिणति में उनका कोई हाथ नहीं। दूसरे नंबर पर कभी अपने माता पिता परिजनों को नहीं कोसना। तीसरे नंबर पर अपनी ससुराल पक्ष में कभी किसी को नहीं कोसना। उन्होंने हमारी एक चम्मच हिस्से में अधिक ले ली, उन्होंने एक मकान में 1 इंच भूमि अधिक ले ली, उनके जीवन की ओर एक क्षण के लिए भी मत देखना, बल्कि ये कहना अपने आप से कि अशाता वेदनी कर्म के उदय में दुख आज हम भोग रहे हैं, उनके अगर हमारे लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता तो वे छीन नहीं सकते थे। लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो वे दे नहीं सकते। जब वे दे नहीं सकते, छीन नहीं सकते, तो हम रो क्यों रहे हैं? हम अपने कर्म की ओर दृष्टि लाओ कि हमने तो कहीं किसी का कुछ छीना नहीं। अगर हमने किसी का नहीं छीना तो हमसे अच्छा कोई नहीं। बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि अभी वर्तमान अतीत का आज भोगने में आ रहा है, यही कल जब भविष्य बनकर आएगा तो कैसी विराट परेशानियां लेकर आएगा।
कैसी महान विशाल विशाल समस्याएं सामने आएंगी। इसलिए हमने अपनी आत्मा को यह याद दिलाया कि अपने अपने सुख दुख परिणामों का भोगता मुझे स्वयं बनना है। इसलिए मैं इस जीवन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करूंगा। श्री राम के जीवन को देखो, सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन सिंहासन पर बैठ नहीं पाए, बैठे तो सुख भोग नहीं पाए। इसलिए अगर दुकान आपके हिस्से में नहीं आई तो घबराओ नहीं, अगर हिस्से में कोई लिख के भी चला जाता, आप बैठते भी तो सुख नहीं भोग पाते। ध्यान से सुनो, माताओं, पिताजी ने बड़े घर में शादी कर दी होती तो सुख भोग रहे होते, आज यहां पटक दिया, गरीबी में डाल दिया तो जीवन भर दुख भोग रहे हैं। ऐसा जब भाव आए तो तुरंत सीता के जीवन को उठा के देखो। पिताजी ने कुंडली मिलाई, पिताजी ने निमित्त मिलाए, पिताजी ने अच्छे योग में शादी रचाई, पिताजी ने राजा के घर में विवाह रचाया, पिताजी ने भविष्य के महाराज बनने वाले श्री रामचंद्र जैसे उसी भव में मोक्ष जाने वाले एक भव अवतारी चरम शरीरी जीव से मेरी शादी तो की, लेकिन मेरे भाग्य में सुख नहीं तो दाता कोई नहीं। पिताजी, सुनो माताओं, पिताजी दहेज में बोरियां भर भर के सोना दे सकते हैं, ट्रालियां भर भर के चांदी दे सकते हैं, और आपको नोट की गड्डियां दे सकते हैं, सारे शरीर पर पहनने के लिए जीवन भर के वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन उन सबका आप भोग कर पाओगे, इसका पुण्य आपको अपने खाते में चाहिए, वो पिताजी नहीं दे सकते। सीता कौन कह रहा है? ऐसा सीता कह रही है कि सुनो, मेरे पिताजी ने भर भर के गाड़ियों में सोना दिया था, लाद लाद कर चांदी दी थी, जीवन भर में सुखी रहूं इसलिए महल दिए थे, जीवन भर में रक्षित रहूं ऐसा मुझे पति दिया था, लेकिन मैं जीवन भर दुख में बीतती रही, जीवन भर दुखमय जीवन व्यतीत किया, क्योंकि मेरे क्षयोपशम में सुख साता वेदनी लाभंतरय का क्षयोपशम था ही नहीं। इसलिए जब कभी आपके जीवन में दुख के दिन आए तो एक अपने घर में सीता और राम का चित्र लगाओ। कौन सा? जब भी जंगल में एक कुटिया के बाहर बैठे हो, उस चित्र को अपने कमरे में, बेडरूम में लगा लो, बस उसको देख के सुख के दिन व्यतीत करना। देखो, वे रानी होकर कुटिया में रह रही हैं, तो हम तो कोई रानी थे नहीं, कोई राजकुमारों राजा के घर में तो जन्मे नहीं थे, राजकुमारी तो हम थे नहीं, राजा के घर में ब्याहे नहीं थे, इसलिए हम कोई रानी तो है नहीं। जब उनके जीवन में ऐसा कष्ट आया तो हमारे जीवन के कष्ट को कहां गिनने जाएंगे। अब आगे बढ़ो, देखो, जब कर्म का उदय आए, नियम से अपने आप को याद दिलाओ, इस कर्म के उदय को मैंने ही बोया है, टालने की शक्ति मुझ में है, अन्य कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। अब ध्यान से सुनो, जब कर्म का उदय आए तो कभी भी किसी को भी उसके बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। पहली स्टेज हमने आपको बता दी कि किसी भी जीव को, पहले ध्यान से, किसी भी जीव को कोसना नहीं, न माता को, न पिता को, न भाई को, न बहन को, न भगवान को, न ससुराल को, न अन्य किसी को। और दूसरा पक्ष, कभी भी अपने उस कर्म के निवारण के लिए कोई भी प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र, कुदेव, देवी, देवता को कभी बुलाना नहीं, उनकी आराधना नहीं करना, उनके चरणों में नहीं जाना कि वे हमारे दुखों को दूर कर देंगे। सुनो, यदि दुखों को दूर करने की ताकत देवी देवताओं के अंदर होती तो आदिनाथ महास्वामी का जीव 6 महीने तक, 7 महीने 9 दिन, 13 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। सुनो ध्यान से, 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। किनको? वे आदि तीर्थंकर, जिनके, सुनो, जो गर्भ में नहीं आए थे उसके पहले से 6 महीने से रत्न बरस रहे थे, मतलब सौधर्मेंद्र को पल पल की खबर थी, जिनकी गर्भ में, जन्म में लेने के बाद से लेकर दीक्षा के दिन तक जिनका आहार किसने कराया? सौधर्म इंद्र ने भोग भूमियों से ला ला कर कराया। दीक्षा लेते ही ऐसा कर्म का प्रचंड उदय आया कि जो आदि तीर्थंकर थे, आदि चक्री के पिता थे, जिनकी सारी संपत्ति थी, भू समुद्रांत तक जिनका राज्य था, उनके पास एक गिरास देने वाला नहीं मिला तीनों लोकों में। ध्यान से सुनो, बहुत मार्मिक विचार दे रहा हूं आज आपको, आपका जीवन पलट देगा अगर आपने अपने जीवन के चिंतन में इसको ढाल दिया तो।
कि जब तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर, प्रथम भगवान अपने स्वयं के कर्मों को टालने में सक्षम नहीं हुए तो हमारे कर्मों को टालने में कौन सक्षम होगा। जिनकी देवता लोग रक्षा करते थे, सुनो, तीर्थंकर भगवान के महलों में, चक्रवर्ती के महल में जो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, उस चक्र रत्न की रक्षा करने के लिए 1000 यक्ष आए। और सोचो, जब तीर्थंकर भगवान को आहार देने की बात आई तो एक देवी देवता को न अवधि ज्ञान हुआ, न निमित्त ज्ञान हुआ, और न ही किसी को सूझी कि भगवान को आहार कैसे देना है। और सुनो, उन तीर्थंकर परमात्मा के जिनके पल पल की खबर सौधर्मेंद्र को थी, 6 महीने तक उस सौधर्मेंद्र का अवधि ज्ञान कहां चला गया। विचार करो, अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ के सोचा करो कि हे, जब आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म नहीं टल पाया तो हमारे अंतराय कर्म को टालने वाली ताकत यहां कौन सी है। हम किसके दरबार पर चले जाएं, कहां नारियल लेके चले जाएं। जिसने जो पता बताया आप पहुंच गए, उसने कहा हम कागज पे लिख देंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। सुनो, वो कागज पर लिख सकता है, भविष्य नहीं बदल सकता। ध्यान से सुनो, कोई जीव आपके भविष्य को कागज पर लिख सकता है लेकिन आपके भविष्य को बदल नहीं सकता। ऐसी दुनिया में कहीं भी नारियल चढ़ाकर, कहीं भी सिर को झुकाकर, कहीं भी प्रसाद चढ़ाकर आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। इसलिए अपने भाग्य को बहुत समझो, आगे बढ़ो। अगर आपको कभी लगे संकट तो खत्म ही नहीं हो रहे, एक जाता तो दूसरा आ जाता, दूसरा जाता तो तीसरा आ जाता, ये चल क्या रहा है। तुरंत आंखें बंद करके पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करो। तुरंत आंखें बंद करके पार्श्वनाथ को देखो। 10 भवों तक वो जीव शांति से सहता रहा। माताएं हमसे पूछती हैं, कहती हैं कई बार, क्या कहती हैं, कब तक सहेंगे हम, 10 साल तो हो गए, अब तो उपद्रव करना ही होगा। सुनो, उनके लिए पार्श्वनाथ भगवान है सामने। 10 भवों तक उस जीव ने आगे से कुछ नहीं किया, फिर भी वो कमट का जीव 10 भवों तक उनको सताता रहा, मारता रहा, कष्ट पहुंचाता रहा और वे उसको शांति से सहते रहे। और जब तीर्थंकर की पर्याय में आए, सुनो, जब तीर्थंकरों के संकट हरने वाला यहां कोई नहीं तो तुम्हारे संकट हरने कौन सी देवी, कौन से देवता आएंगे। 6 दिन तक भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग होता रहा। दुनिया का कोई देवी, कोई देवता नहीं आया। 6 महीने पहले जिनके गर्भ कल्याणक मनाने असंख्यात देवी देवता आए थे, जिनके जन्म कल्याणक में असंख्यात देवी देवता जन्माभिषेक में आए थे, जिनकी दीक्षा कल्याणक मनाने असंख्यात देवी देवता आए थे, वे पार्श्वनाथ मुनि तपस्या कर रहे हैं उन बिजोलिया के जंगलों में और उन पर महान उपसर्ग हो रहा है। किसी देवी देवता को होश नहीं, सब सो गए हैं। 6 महीने की छुट्टी, 6 दिनों की छुट्टी पर हैं सारे देवी देवता। कभी विचार करो, जब आपके मन में आए कि कोई देवी देवता हमारी रक्षा करने आ जाए, अरे कोई तो हो ताकत, भगवान से कह रहे भगवान कोई तो भेज दो। भगवान पार्श्वनाथ कह रहे हमारे में कोई नहीं आया, तुम्हारे में क्या भेज दो। 6 दिन तक ऐसा तीव्र अशाता वेदिनी कर्म का उदय, कोई देवी देवता नहीं आया। और जैसे ही अशाता वेदिनी टला, सो पास में ही धर्मेंद्र पद्मावती उपस्थित हो गए। तो धर्मेंद्र पद्मावती को आना ही था, तो 6 दिन कहां थे। और सुनो, धर्मेंद्र पद्मावती तो छोटे से देव थे, सौधर्मेंद्र आदि तो बड़े बड़े देव थे। जब उनके अवधि ज्ञान लुप्त हो गए, उनको समझ नहीं आया। कि प्रसंग ये बताता है कि जब जब असाता वेदिनी कर्म का तीव्र उदय होगा, जब जब निदत्ति निकाचित कर्म का उदय होगा, उसको टालने वाला 3 लोक में कोई नहीं होगा। ध्यान से सुनो, उसको टालने वाला 3 लोक में कोई नहीं होगा। इसके पहले उदाहरण भगवान आदिनाथ स्वामी 6 महीने। दूसरे नंबर पर ध्यान से सुनो, दूसरे नंबर पर भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी 6 दिन तक महान उपसर्ग को सहन किया। कोई देवी देवता रंच मात्र भी नहीं आया। इसलिए जब आप पर असाता वेदिनी का उदय आए तो क्या करो, बस एक ही काम करो। माताओं ध्यान से सुनो, जब अशाता वेदिनी कर्म का उदय आए तो कभी भी माई के फोन नहीं लगाना, माई के शरणम गच्छामि ये नहीं बोलना, बल्कि आप तो अरिहंत भगवान से ये कहना, अरिहंते शरणम गच्छामि। अरिहंत भगवान की शरण में मैं जाता हूं, अरिहंत शरणम पब्बजामि, अरिहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त करता हूं। और अच्छी तरह अरिहंत भगवान की पूजा करो। उन दिनों में विधान रचाओ, उन दिनों में भक्तामर स्त्रोत का पाठ करो, उन दिनों में विशेष मालाएं फेरो।
इसलिए नहीं कि असाता टल जाए, बल्कि इसीलिए कि हे भगवान, इन दिनों में मेरे परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि अगर परिणाम बिगड़े तो फिर असाता बनेगी। इन दिनों में मेरे परिणाम सुंदर बने, जिससे पूर्व से बंधी हुई असाता संक्रमित हो जाए, पूर्व से बंधी हुई असाता कट जाए, कर्म की उदीर्णा हो जाए, कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म का संक्रमण हो जाए, तो सुख ही सुख सामने दिखाई देंगे। इसके उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण है आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य मानतुंग देव, आचार्य वादिराज स्वामी, धनंजय कवि और मैना सुंदरी। ये कौन है? जब असाता का उदय आए तो धर्म ध्यान में लीन हो जाओ, स्तुतियों का पाठ करो, स्तुतियां करो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो। इसलिए नहीं कि भगवान आके आपके संकट दूर कर देंगे या कोई देवी देवता भेज देंगे, नहीं। इन दिनों में मेरे परिणामों में विशुद्धि आएगी, निर्मलता आएगी, संकलिष्टता कम होगी, तो मेरा असाता वेदनी झरेगा। जैसे मेरे असाता वेदनी की उदीर्णा होगी, असाता वेदनी मंद पड़ेगा, तो स्वयं शांति उपलब्धि को प्राप्त होगी। और अगर ये असाता वेदनी संक्रमित हो जाएगी, परिणमित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी साता वेदनी रूप, तो दुख के दिन सुख में बदल जाते हैं, जैसे मैना सुंदरी के साथ हुआ। इसलिए आप सब संकल्प करो, कभी भी किसी भी देवी देवता मंत्र तंत्र यंत्र गंडा ताबीज किन्हीं महाराज जी के पास नहीं जाना कि महाराज जी दुख के दिन आए सुख दे दो, ताबीज बना दो। किन्हीं के पास नहीं जाना, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई यांत्रिक किसी के दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं है। अगर समर्थ था तो कोरोना में कहां थे? क्या फिर से पूछ रहा हूं मैं, आप भी जाकर उनसे पूछना। कोई आपके यहाँ आए, तंत्र मंत्र का प्रचार करे, वो कहे कि इस वाले तंत्र से, इस वाली शक्ति से, इस वाले मंत्र से, इस वाली से ये हीलिंग होगी, इस वालों से ये क्लियर होगी, इनसे ये होता है। आप उससे कहो भैया कोरोना में कहां थे? आप ये सब करते तो भारत सरकार से आपको हम नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न दिलवा देते, लेकिन सारे के सारे लुप्त थे। कहां थे? भूमि गोचरी हो गए थे, भूगोचर हो गए थे, जमीन के अंदर सब चले गए थे। और जैसे ही परिणति बाहर की बिगड़ी तो कोई जीव कुछ करने वाला नहीं। इसलिए संकट के दिनों में अपने परिणामों को संभालो, क्योंकि संकट आया पूर्व के परिणामों से ही है। क्या करो? अच्छे से माला जपो भगवान के नाम की, अरिहंत के नाम की, ईड़मोकार मंत्र की, और कोई नहीं चाहिए, एक ही का पर्याप्त है। और भक्तामृत स्त्रोत का पाठ करो, अन्य स्तुति स्त्रोतों का पाठ करो, रोज भगवान की भक्ति करो, विधान रचाओ। और जब खूब दुखों के दिन आए तो बढ़िया से समय से कर जी आ जाओ, 10-15 दिन रोज वंदना करो। ऐसा असाता वेदनी झरेगा, सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्म को नाश करने की ताकत बाहर में किसी में नहीं, निज में है। तो जब दुख के दिन आए मंदिर में जाओ, एक बढ़िया सा दीप जलाओ, सामने बैठकर अरिहंत के नाम की माला जपो। घर में रहोगे तो क्या करोगे? अब भी अस्पताल में आप घर में क्या करोगे? रोएंगे, माई के फोन लगाएंगे, ससुराल के वालों को सूचना देंगे कि तुम भी आ जाओ हमारे दुख में दुखी होने। तो दुख में दुखी होने से असाता वेदनी बंधेगा। क्या करो? उनको अस्पताल में अंदर जाने दो, डॉक्टर उनकी केयर करे, तुम परिणामों की केयर करो। अच्छी तरह एक दीपक जलाओ, भक्तामृत स्त्रोत का 108 बार, 48 बार, 36 बार, 9 बार, 10 बार पाठ करो। माला लेके शांति के साथ बैठ के माला जपो, शांति के साथ किसी ग्रंथ का अध्ययन करो, अपने परिणामों को संभालो। यहाँ परिणाम संभलेंगे, वहां परिणाम संभलेगा। यहाँ भाव संभलेंगे, वहां भव संभलेगा। यहाँ विचार संभलेंगे, वहां विकार नष्ट हो जाएंगे, आत्मा स्वतंत्र बनेगी। इसलिए इस आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानो, परतंत्र में मत उलझो। मंत्र तंत्र यंत्र टंड, ये तावीज गंडा और दुनिया की जितनी सामग्रियां आप अपने जीवन में कर रहे हो, ये सब कुछ आपकी आत्मा के पतन का प्रतीक है कि आत्मा में अभी स्वजागृति उत्पन्न नहीं हुई, अभी हमें अपनी आत्मा के परिणाम समझ में नहीं आए, इसलिए हम पराधीन हो रहे हैं। तो ये गाथा कह रही है कि पौहारा सुदुक्खम पुग्गलकम फलम पवुंजेति। गाथा नंबर 8 में कहा था तुमने ही बोए हैं, ध्यान से सुनो। तो यहां कह रहे हैं तुम स्वयं ही काट रहे हो। अन्य कोई, मैं स्वयं सुखी दुखी किससे हो रहा हूं? अपने कर्मों के फलों से हो रहा हूं। मेरे स्वयं के बोए हुए कर्म आज उदय में आ रहे हैं। मैं सुंदर हूं, मैंने ही पूर्व में कोई भगवान की भक्ति रचाई होगी, सो मैं सुंदर हूं। आज मेरे पास बहुत धन है, मैंने पूर्व में दान दिया होगा, उसका परिणाम है। और यही भाव हमें दूसरों के लिए रखने। जब कोई दूसरा दिखे सुंदर शरीर वाला, देख के आश्चर्य से नहीं भरो, बल्कि ये सोचो पूर्व में वैयावृत्ति की होगी, पूर्व में अपने शरीर से किसी की सेवा की होगी, सो ये शरीर सुंदरता को प्राप्त हुआ।
कोई धनवान दिखे तो पूर्व में उसने महान दान दिए होंगे, बस उसके दान की, उसके पूर्व भवों के उन परिणामों की अनुमोदना करो, क्या परिणाम करके आया। इस जीवन में दान धन समाप्ति ही नहीं होता। ऐसे धनवान जीव हैं, करोड़ों का दान दे रहे, धन समाप्ति ही नहीं हो रहा। कहां से लाए इतना पुण्य? वे स्वयं ही दान के परिणामों से ऐसे पुण्य को लाए। तो हम क्या करें? अच्छे परिणाम करें। ईर्षा से दूसरों के परिणामों के साथ अपने परिणामों को खराब नहीं करेंगे। आज से संकल्प करा, पहला हम आत्महत्या का त्याग करते। क्यों? क्योंकि जो हमने बोया वही तो भोगने में आ रहा। आज का कर्ज यहाँ बिना चुकाए मर भी जाओगे, अगले भवों में फिर चुकाना पड़ेगा। यहाँ अपने असाता वेदनी के उदय में मर भी जाओगे, अगले भवों में पुनः वो असाता वेदनी उदय में आएगी। जाओगे कहाँ भाग के? तीन लोग के बाहर तो जा नहीं सकते, यहीं रहना है। इसलिए शांति के साथ आज जिनेंद्र भगवान मिले, जिनवाणी मिली, वीतराग गुरु मिले, इनके चरणों में रहकर अपने पूर्व के संचित कर्मों का नाश करो। प्रति क्षण अरिहंत की आराधना में व्यतीत करो। अध्ययन यूं नहीं कि पढ़ के किताब बस खाली करनी है, बस भैया जी जल्दी से 58 नंबर श्लोक पढ़ा दो, गाथा पढ़ा दो, हमारा कार्यक्रम खत्म। तो ऐसा नहीं, एक एक गाथा जीवन को क्या दे रही है, ये अगर हम सीख गए तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। आप सब स्वाध्याय एक संकल्प ले लो कि हम अपने जीवन में जो हमारे संपर्क में आएगा उसको बस एक नियम कराना। क्या नियम कराना? कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, तो कभी न्यूज़पेपर में न्यूज नहीं छपेगी जैन साहब टपक गए। ठीक है ना? आपको अपने परिणामों को संभालकर दूसरों के परिणामों को संभालना, इसी का नाम अध्ययन है। तो स्वाध्याय का फल यही है, चारों तरफ धर्म ध्यान का माहौल बने। हम आपको अच्छा लगा हो तो जो हमने आपको बताया कि आप जन जन को समझाना, और कभी भी किसी भी मंत्र तंत्र यंत्र तावीज गंडा में फंसना नहीं। इससे ऊपर उठो, अपने परिणामों को संभालो। हम में भगवान बनने की ताकत है तो कम से कम हम इंसान तो बन ही जाएं। शक्ति तो शक्ति उसकी है, अभिव्यक्ति किसकी हो? एक अच्छे इंसान की, एक सुंदर जीवन की। चैनम जयतु शासनम।